नीरजा को अपनी काली काली मोटी आंखों पर बहुत घमंड था। ससुराल में नीरजा की सास मीरा और उसकी चश्मे वाली जेठानी रेखा थे। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते की टेबल पर जब सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी रेखा नाश्ता शुरू करने से पहले अपने चश्मे को अच्छे से साफ करती है और खाने की प्लेट पर गौर से देखती है, जिसे देखकर नीरजा कहती है, अरे दीदी, ये अपनी दो आँखों को साफ करके नाश्ते को ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद पराठा जला हुआ है। अरे दीदी, चश्मा आपको लगा है, मुझे नहीं। मेरी आंखें एकदम सही हैं, काली काली मोटी मोटी, एकदम बढ़िया नाश्ता बनाया है। आप जरा अपनी दोनों आँखों को वापस लगा कर देखो। हाँ, ठीक है। आधी अंधी है पर नखरा पूरा है। बहू, रेखा को भले ही चश्मा लगा है, लेकिन हम सब बहरे नहीं हैं। ये जो तू धीरे से बोल रही है सुन रहा है मुझे। रेखा तुझसे बड़ी है, आगे से सोच समझ कर बोलियो। सॉरी माँ जी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। नीरजा को उसकी जेठानी कुछ खास पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी जेठानी के चश्मे का मजाक बनाया करती। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कपड़े धो रही थी। तभी नीरजा कहती है, अरे दीदी, जब आप घर पर हैं तो हमें मशीन की और इस महंगे सर्फ की क्या जरूरत है? मतलब? अरे दीदी, सबके पास तो दो ही आंखें होती हैं, पर आपके पास तो चार हैं। आपको तो कपड़ों पर लगे जम्स ऐसे दिख जाते होंगे, उनको तो आप ऐसे ही सस्ते साबुन से रगड़ देंगी, है ना? नीरजा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। तुम्हें अपनी आंखों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं है, कल को तुम्हें चश्मा लग गया तो क्या करोगी? हाँ, आपसे मेरी सुंदर आंखें बर्दाश्त ही कहाँ होती हैं। आप तो चाहती ही हो कि मुझे भी चश्मा लग जाए ताकि मैं डबल बैटरी सिंगल पावर हो जाऊं। नहीं नीरजा, तुम गलत सोच रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आपके मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कपड़े अकेले धो लो, मुझे और भी बहुत काम है तो मैं वो करने जा रही हूँ। इतना कहकर नीरजा वहाँ से चली जाती है और बाकी घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता है। जब रेखा बाथरूम में नहा रही थी, तभी नीरजा उसके कमरे में आकर कहती है, दीदी कहाँ हैं आप? बाथरूम में हैं क्या? बाथरूम में हूँ नीरजा, कहो क्या हुआ? वो माँ जी आपको बुला रही थी, कह रही थी कि जल्दी रेडी हो जाओ, कुमकुम आंटी के घर जाना है। अच्छा, माँ जी से कहो बस 10-15 मिनट में रेडी होकर आ रही हूँ। ठीक है, जैसा आप कहो। ये कहकर नीरजा वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे रेखा के चश्मे पर जाती है और वो चश्मे को देखकर मन ही मन सोचती है, माँ जी बिना हर जगह बस मेरी इस चश्मे वाली जेठानी को ही ले जाती हैं। आज देखती हूँ कैसे जाती है मैडम माँ जी के साथ रेडी होकर। बिना चश्मे के तो मेरी जेठानी एक किस्म की अंधी ही है। आज इनका चश्मा ही छुपा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे रेडी होकर जाती हैं। इतना कहकर नीरजा रेखा के चश्मे को कमरे में छुपा देती है और दबे पांव वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब रेखा बाथरूम से नहा कर आती है तो ड्रेसिंग टेबल पर अपना चश्मा तलाशती है, पर उसे चश्मा नहीं मिलता। जिसके बाद वो खुद से कहती है, ओफ, क्या मुसीबत है, ये चश्मा कहाँ चला गया? नहाने से पहले तो यही रखा था। एक काम करती हूँ, आज बिना चश्मा लगाए ही रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है मुझे। अरे रेखा बहू, हुए नहीं क्या तेरे 10 मिनट? जी माँ जी, आ रही हूँ। ओहो, माँ जी भी गुस्सा कर रही हैं। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, इतना तो आइडिया है ही मुझे, रोज मेकअप करती हूँ। खुद से इतना कहकर रेखा शीशे के सामने बैठ जाती है और मेकअप करके रेडी हो जाती है और हॉल में नीचे मीरा के पास आती है, जहाँ नीरजा भी बैठी हुई थी। रेखा को देखकर नीरजा जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसती है और कहती है, अरे जेठानी जी, क्या बात है, आज चश्मा लगाकर मेकअप नहीं किया क्या? कितनी फनी लग रही हो आप। ओ, एक फोटो तो ले लूं आपकी। जब भी मुझे कभी हंसना होगा ना, आपकी ही फोटो देख लूंगी। मजा आ गया आज तो आपका ये मेकअप देखकर। मुझे भी बता दो कहाँ से सीखा? नीरजा, मुंह बंद करो अपना। रेखा, ये सब क्या है? ऐसे जोकर बनकर क्यों आई हो? शीशा नहीं देखा क्या तुमने? और तुम्हारा चश्मा कहाँ है? माँ जी, वो आज मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने बिना चश्मे के अंदाजे से ही मेकअप कर लिया, रेडी हो गई। मुझे पता नहीं है मैं कैसी दिख रही हूँ। हम चले, काफी देर हो रही है।
नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी जब तक तेरा चश्मा न मिल जाए। नीरजा बहू, तो चल मेरे साथ, पर पहले रेखा का चश्मा तलाश कर दे उसे, ताकि वो अपना हुलिया सवार सके। जी माँ जी। दीदी मस्त लग रही हो, काश मैं आपकी ये फोटो व्हाट्सएप पे लगा सकती। इतना कहकर नीरजा हंसते हुए रेखा के कमरे में जाती है और उसे उसका चश्मा लाकर देती है, जिसके बाद रेखा खुद को शीशे में देखती है और जोर से चिल्लाती है। तभी मीरा कहती है, रेखा बहू, अब तू अपना ये मेकअप हटा ले, मैं नीरजा को लेकर जा रही हूँ। और हाँ, आगे से कभी चश्मा ना मिले तो ऐसे तैयार मत होना। हम तो घर वाले हैं, बाहर वाले किसी ने देख लिया तो दिल के दौरे से मर जाएगा वो। मीरा इतना बोलकर नीरजा को अपने साथ लेकर कुमकुम के घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आए दिन नीरजा रेखा को परेशान करने के लिए कभी उसका चश्मा छुपा दिया करती, तो कभी जानबूझकर रेखा को चश्मा उतार कर काम करने को कहती। ऐसे ही एक दिन नीरजा रेखा से कहती है, दीदी, आपने कभी बिना चश्मा लगाए कोई काम करने की सोची है? आप हमेशा ही अपने चश्मे पर क्यों निर्भर रहती हो? क्या करूं नीरजा, मुझे आदत हो गई है इसकी, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। नहीं, आज आप सारा काम बिना चश्मा लगाए करोगी, ओके? अब मजा आएगा जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा, तो माँ जी इन्हें खूब सुनाएंगी। आपका ये चश्मा लेकर मैं जा रही हूँ। नीरजा इतना बोलकर रेखा का चश्मा लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रेखा जैसे तैसे घर के काम करने लगती है। जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने जाती है और दाल बनाने के लिए कुकर बंद कर देती है, लेकिन उस कुकर में सीटी ठीक से नहीं लगती और उसमें प्रेशर बनने लगता है और प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है कि कुकर फटने की तादाद पर होता है। लेकिन तभी वहाँ नीरजा आती है और रेखा को जल्दी से हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। कुकर फट जाता है। तभी वहाँ मीरा आकर कहती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों ठीक तो हो ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? ये सब हुआ कैसे? पता नहीं माँ जी, मैं तो बस खाना बना रही थी, नीरजा एकदम से वहाँ आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई और फिर वो धमाकेदार आवाज हुई। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने मस्ती मजाक के चलते आज दीदी से उनको बिना चश्मे के काम करने को कहा और ये सब हो गया। मुझे माफ कर दो दीदी, आज मेरी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। अरे माफी मत मांगो, सही कहा था कि मुझे चश्मे के बिना काम करने की आदत होनी चाहिए। आज तो तुमने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन कल को अगर मेरा चश्मा सच में खो जाए तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। एक तरीके की तो मैं अंधी ही हो जाऊंगी। इसीलिए अच्छा है कि समय रहते मुझे मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इतना कहकर रेखा प्यार से नीरजा को गले लगाती है, जिसके बाद नीरजा एक अच्छे से आई डॉक्टर से बात करके रेखा की आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाती है और हमेशा के लिए अपनी चश्मे वाली जेठानी को चश्मे से आजादी दिलवाती है।